हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री ऑफ पे ऑफ लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी क्रिएट होने के बाद में हम लायबिलिटी को कैसे पे ऑफ करते हैं और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है और किस तरीके से आप उस जर्नल एंट्री को क्रिएट करोगे, है ना। उस जर्नल एंट्री को आप कैसे ख़त्म करोगे उसके बारे में आपको समझाऊंगा। आज तक मैंने आपको जितने भी एंट्री पढ़ी है उसमें लायबिलिटी मैंने आपको क्रिएट करना बताया है, लेकिन पे ऑफ करना नहीं बताया है। ठीक है, आज मैं आपको इजी तरीके से लायबिलिटी कैसे पे ऑफ करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम ये सीखेंगे कि लायबिलिटी कैसे क्रिएट होती है। क्योंकि अगर मैं लायबिलिटी क्रिएट नहीं करूंगा आपके सामने तो आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे हुआ, है ना। जो नए व्यूअर है उसके लिए, उनके लिए क्या पता ये वो वीडियो देख रहे हो, तो इसलिए पहले हम लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं अपन। देखिए, 2 अप्रैल 2026 को मेसर्स टाटा ने मेसर रतन से 1.5 लाख का माल खरीदा। अब पहले आप एक चीज समझिए कि ये ट्रांजैक्शन है, ये कैश में है या क्रेडिट में है। देखिए, मेसर्स टाटा ने मेसर रतन से 1.5 लाख का माल खरीदा है। अब देखो, ओनर ने किस सप्लायर से माल खरीदा है वो लिखा हुआ है। अब उसमें इस सप्लायर को पैसे पे किए हैं ये नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पैसे नहीं दिए गए हैं। एक चीज, अगर यह लिखा हुआ होता उधार तो हम डायरेक्टली उधार मान लेते, अगर यह लिखा हुआ होता कैश तो हम डायरेक्टली कैश मान लेते। बट अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है और अगर सप्लायर का नाम दे रखा है सिर्फ, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, ये हुआ है उधार ट्रांजैक्शन। मतलब मेसर रतन जो है वो अभी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस रखता है। अभी इसका नाम हमारी बुक्स में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने इसे क्या खरीदा है, माल खरीदा है। अब जब माल खरीदा है तो अब किससे एंट्री करेंगे, बिल्कुल परचेज से एंट्री करेंगे, क्योंकि हम जब गुड्स परचेस करते हैं तो रीसेल करने के ऑब्जेक्ट से उसको परचेस करते हैं। तो अब यहाँ पे माल खरीदा तो एंट्री किससे हो जाएगी, परचेस अकाउंट से एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट। ये लेजर हमारे सामने आ गया, क्या आ गया, परचेस अकाउंट। क्लियर बात है। अब परचेस हमने क्या किया है, स्टॉक। माल क्या होता है हमारे लिए, स्टॉक, और स्टॉक का नेचर क्या होता है हमारे लिए, एसेट। एसेट एसेट परचेस करने से क्या हुई, इंक्रीज। ऑब्वियसली बात है, क्या हुई, इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज होती है तो डेबिट। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपको, ये और चीज समझ में आ गई होगी आई होप। अब परचेस किया है आपने, परचेस किया है इसका मतलब क्या, परचेस आपने कैश में किया क्या, नहीं सर, हमने परचेस किया है उधार में। क्यों? क्योंकि हमने इसको पैसे पे नहीं किए हैं। ये बात सही है, अगर पे किए होते तो कैश लिखा हुआ था, बट कैश नहीं लिखा हुआ है, तो उधर भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारे क्या है, हम उसको अभी तक पे नहीं किया है पैसा। तो मेसर्स रतन हमारा एक नया और लेजर निकल के आता है कि हमने माल तो खरीदा लेकिन मेसर्स रतन को अभी तक पैसे नहीं पे किए हैं। तो मेसर रतन क्या हो गए हमारे फर्म के लिए, क्रेडिटर। क्रेडिटर, है ना। तो मेसर टाटा और मेसर रतन के बीच में क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। और उसने क्या किया है, क्रेडिटर को पैसा, सॉरी क्रेडिटर को पैसा अभी तक पे नहीं किया है, उधार है। तो मेसर रतन क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर हो गए। और क्रेडिटर क्या होती है हमारे लिए, लायबिलिटी। बता रखा है मैंने वीडियो में, साफ साफ बहुत पहले बताया था, 2-3 बार वीडियो मैंने बताई थी कि कैसे लायबिलिटी होती है क्रिएट और क्या इसके पीछे लॉजिक काम करता है। अब माल परचेस करने से रतन एज ए क्रेडिटर क्रिएट हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये जो लायबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। क्लियर, ये चीज आपके सामने क्लियर है। तो अब एंट्री हो गई, डेबिट ये हो गया, क्रेडिट ये हो जाएगा। जहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है वही लेजर है और उसी लेजर से एंट्री होगी। लेजर कौन से है, एक तो परचेस, परचेस क्या होना है, डेबिट, तो यहां पे हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा आपका, 2 मेसर्स रतन अकाउंट, रतन अकाउंट। और अमाउंट क्या आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए। क्लियर, माल परचेस किया है, डेबिट हुआ है, और ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, जो क्या कहाँ आ गई है, क्रेडिट में आ गई है। क्योंकि लायबिलिटी जब क्रेडिट होती है तो क्या होती है, वो क्रेडिट में होती है। ये हमारी एंट्री हो गई है लायबिलिटी क्रिएट करने की, कि हमने पैसे इसको रतन को देने हैं, अभी तक चुकाए नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले ट्रांजेक्शन में। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है 20/4/26 को हमने माल कब खरीदा था, 2/4/26 को। 2 अप्रैल को माल हमने
परचेस किया था। और उसके बाद में हमने क्या किया है, 20 अप्रैल 2026 को मेसर्स टाटा ने मेसर्स रतन को 1.5 लाख चेक से चुकाए हैं। अब देखो हमने लायबिलिटी क्या कर दी, हमने खत्म कर दी। यहाँ पे देखो रतन हमसे पैसे मांगता था और हमने रतन को पैसे 1.5 लाख रुपए, मेसर्स रतन को हमने पैसे 1.5 लाख रुपए किससे पे किए हैं, चेक से चुकाए हैं। चेक से चुकाए हैं, इसका मतलब इफेक्ट कैसे पड़ेगा, बैंक पे, है ना। पैसा कहाँ से कटेगा, बैंक से कटेगा। तो बैंक हमारा क्या होता है, बैंक, अब इसका आपको निकालना पड़ेगा, आपको हेड निकालना पड़ेगा। बैंक क्या होता है हमारे लिए, असेट, सब लिखा रखे हैं मैंने जब मैंने वीडियो शुरुआत में स्टार्ट की तब। तो बैंक क्या है, असेट है। बैंक चेक से चुकाए हैं मतलब क्या, पैसा कहाँ से कटेगा, बैंक से कटेगा। तो बैंक एज ए असेट क्या हो जाएगी हमारी, कम, और कम होती है तो क्रेडिट। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, क्रेडिट। अब पैसा क्यों कम हो रहा है, क्योंकि टाटा ने मिस्टर रतन को पैसे दिए हैं। रतन कौन है हमारा, यहाँ पे लायबिलिटी, देखो यहाँ पे लायबिलिटी है, लायबिलिटी यहाँ पे इस एंट्री में तो लायबिलिटी अभी तक इंक्रीज है, और जैसे यहाँ पे हमने पैसे पे किए इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म। तो अब मेसर्स रतन जो है वो अब हमसे पैसे नहीं मांगता है 20 तारीख को। तो मेसर रतन अकाउंट जो लेजर था वो हमारा एज ए लायबिलिटी, है ना, क्रेडिटर था पहले। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, और खत्म हो जाती है तो डेबिट। क्लियर है, ये अब सामने आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। तो क्लियर लिख देता हूँ साफ साफ, डेबिट। बस हमारे पास एंट्री आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेसर्स रतन क्या हो जाएगा, मेसर्स रतन एज ए लायबिलिटी यहाँ पे हो गई खत्म। और पैसा खत्म क्यों हुई, क्योंकि हमने बैंक से पैसा उसको पे कर दिया है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका 1.5 लाख रुपए जो हमसे पैसे मांगता था मेसर्स रतन, वो हमारा क्या हो गया है, क्लियर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो हमने इसको जब क्रिएट किया था तो हमने किया था इसको क्रेडिट, और अब जो हम इसको पैसा पे कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। मतलब हमारा जो ये जो अकाउंट है वो क्या हो गया है, सेटल हो गया है। लायबिलिटी हमारी अब कुछ नहीं है, कोई भी इंसान उनसे पैसे नहीं मांगता है मार्केट में। क्लियर, आई होप आपको ये जो लायबिलिटी का जो ये पे ऑफ करने का जो ये तरीका है मेरा, वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं मॉडर्न रूल बोलते हैं। मॉडर्न रूल से आप 11th की अकाउंट्स और 12th की अकाउंट्स को इजीली समझ पाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, समझें, आपके लिए अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे सिर्फ बहुत सारी वीडियो जाएगी जिसमें आपको अच्छे एंट्री बहुत अच्छे से बताऊंगा, सिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।